अस्सलाम वालेकुम, मैं राना उमर आपसे मुखातिब हूँ। आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो क्लाइंट्स जिनको ओल्ड BTK के जो क्लाइंट्स थे जिनको बहरिया ने रिलोकेट किया मुख्तलिफ प्रेसेंट से निकाल कर और न्यू प्रेसेंट्स में उनको शिफ्ट किया है, तो बहुत से कस्टमर्स और बहुत से क्लाइंट्स और बहुत से मेंबर्स इनबॉक्स और मुख्तलिफ तरीक़ों से रब्ता कर रहे हैं कि वो कौन सी जगह हैं कि जिसमें से बहरिया ने जो मैप के ऊपर उसको ज़रा शो ऑफ किया जाए, वो कौन सी जगह है कि वो कौन सी सीरीज़ हैं कि जिसके जो बहरिया ने रिलोकेट की हैं। जिस तरह P28 है, P28 का कौन सा हिस्सा है कि जो रिलोकेट हुआ है, फिर इसके अलावा 25A है, इसका कौन सा हिस्सा है जो रिलोकेट हुआ है, फिर प्रेजेंट 26 है, ये पूरा का पूरा जो है ना शिफ्ट हो चुका है, और 26A का जो कौन सा एरिया है कि जो रिलोकेट हुआ है। और इसी तरह 250 गज़ की अगर हम बात करें तो 250 गज़ में P32 की कौन सी जगह हैं कि जो बहरिया ने यहाँ से ख़त्म करके P32 में से ख़त्म करके न्यू प्रेसेंट में उनको शिफ्ट किया है। इसी तरह P33 है, P33 का कौन सा एरिया है, और P29 है, 29 का कौन सा एरिया है। और ये जो सारे के सारे जो सीरीज़ हैं, ये कोशिश मैं करूँगा कि आपको इंशाल्लाह मैप के ऊपर ज़रा मैं इसको मेंशन करके आपको मैं दिखा सकूं, ताकि जो क्लाइंट कन्फ्यूजन का शिकार हैं उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे P28 का। P28 का क्यों मोस्टली समझा ये जाता था, और जब एजेंट या कोई भी डीलर अगर बात करता था इस हवाले से, तो मोस्टली ये था कॉन्सेप्ट था कि P28 तकरीबन सेफ है। लेकिन P28 का कौन सा एरिया सेफ है और कौन सा एरिया जो है वो न्यू प्रेसेंट्स के अंदर मूव हो चुका है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर। ये जो एरिया सेफ है इसके बारे में भी, और जो मूव हो चुका है, और ये जो मूव जो लोग हुए हैं, रिलोकेट हुए हैं, इन क्लाइंट्स को मोस्टली क्लाइंट्स को मिल भी चुकी हैं स्टेटमेंट्स, और जिनको अभी तक नहीं मिली हैं वो उनको जो है बहरिया आस्ता आस्ता जो है वो कुरियर कर रहा है। तो ये देखें, ये जो एरिया है ना, ये हिस्सा, ये तकरीबन ये हिस्सा जो है ये बहरिया के पास है। ये यहाँ से लेकर ये आप यूँ आ जाएं, ये जो पूरी सीरीज़ बनती है, ये पूरी सीरीज़ बहरिया के पास ऑन ग्राउंड मौजूद है। ये हिस्सा ये ऑन ग्राउंड मौजूद है पूरा। ये ऊपर का जो पोर्शन है पूरा का पूरा मौजूद है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, या ये जो सीरीज़ है इस तरफ वाली जो है, इसके इस तरफ की जो है, इसके इस तरफ वाली जो सीरीज़ है, ये पूरी यूँ ये जो है न्यू प्रेसेंट्स के अंदर बहरिया इसको रिलोकेट कर चुका है। और जिन कस्टमर्स को, जिन क्लाइंट को अभी तक इनकी स्टेटमेंट नहीं मिली हैं, उसकी भी अपडेट उनको जल्द मिल जाएगी। और जिनको मिल चुकी हैं तो उनको पता चल ही चुका है कि उनका जो प्लॉट था कौन से प्रेसेंट के अंदर अभी बहरिया ने क्या 61 टू 62 63 के अंदर, और क्या स्ट्रीट है, ये सब उनको पता चल चुका है, जिसका मैप अभी जो है वो बहरिया अपने हेड ऑफिस में लगा चुका है न्यू प्रेसेंट्स का। अगर कोई कस्टमर या क्लाइंट देखना चाहे तो वहाँ जाके इसको देख सकता है। इसी तरह P23 के कुछ कस्टमर्स हैं कि जिनकी क्लेम जिनका आया है कि जनाब हमारा भी जो प्लॉट है वो न्यू प्रेसेंट्स के अंदर बहरिया ने शिफ्ट कर दिया है। तो ये जो इसका अपर पोर्शन है ना, इसके ऊपर वाले जो पोर्शन है, इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये बहरिया के पास जगह थी नहीं, और बहरिया ने इसको यहाँ से मूव किया। मूव करने के बाद जो है न्यू प्रेसेंट्स के अंदर डाल दिया। ये ऊपर इसकी सीरीज़ समझ लें कि ये जो एरिया बनता है, बेहतर ये होगा कि अगर आप मैप के ऊपर इस एरिया को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ऊपर मैप के ऊपर आप इसको चेक कर लें, तो आपको मज़ीद अंदाज़ा हो पाएगा कि ये कौन सी सीरीज़ के प्लॉट्स थे कि जिनको बहरिया ने यहाँ से रिलोकेट किया है। P23 का ऊपर का जो हिस्सा है वो यहाँ से इसने बहरिया ने रिलोकेट किया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। P24 जो है वो तकरीबन सेफ है। P24 में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइप की। P24 ऑन ग्राउंड भी मौजूद है। अगर कोई क्लाइंट कस्टमर देखना चाहे तो जाके इसको देख सकता है। इसी तरह P25 है, P25 भी ऑलमोस्ट सेफ़ है। ये ऑन ग्राउंड है सारा का सारा, जो बहरिया ने मैप के ऊपर दिखाया है वो अपने जो है वो एग्जिस्ट करता है सारा। ये 25A के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिली वो ये है कि इसकी 1300 सीरीज़ और 1400 सीरीज़ जो है ये सेव है। बाकी जो एरिया है ये बहरिया के पास नहीं है, और इसी वजह से जो है वो इसको 25A के जो ऑन ग्राउंड प्लॉट बिक रहे हैं वो तकरीबन हम देखते हैं कि 1300 और 1400 की सीरीज़ की प्लॉट हैं कि जो ऑन ग्राउंड है, जिनकी स्टेटमेंट के ऊपर मौजूद है। अच्छा, इसी बाकी जो रिमेनिंग है वो सारे के सारे तकरीबन बहरिया जो है न्यू प्रेसेंट्स में डाल चुका है 25A।
25 की ज़मीन यहाँ जो सराउंडिंग की थी, यहाँ गोठ आबाद है, यहाँ पर जो है वो बहरिया या तो उसको परचेज़ नहीं कर सका या फिर एमडी के साथ कोई क्लेम है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी जो जिक्र हो रहा है वो शिफ्टिंग का हो रहा है कि बहरिया ने किसको कहाँ शिफ्ट किया है। इसी तरह 26A है। 26A का ये जो एरिया है, ये देखें, ये 26A का ये जो एरिया है, यहाँ तकरीबन ये यूँ कट होने के बाद ये हिस्सा तकरीबन सेव है बहरिया का। ये ऑन ग्राउंड है। आप ये जाके अपने प्लॉट, कस्टमर जो है, यहाँ के जो कस्टमर है अपने प्लॉट को देख सकते हैं। ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये हिस्सा, ये ऑन ग्राउंड मौजूद है। यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के जो क्लाइंट का जो प्लॉट्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। बाकी ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा गायब है। ये हिस्सा है, ये सारा का सारा रिलोकेट होकर ये हिस्सा, ये हिस्सा जो है रिलोकेट होकर सारा का सारा उसमें जा चुका है, न्यू प्रेसेंट्स के अंदर जा चुका है। जिन कस्टमर्स की यहाँ इस एरिया के अंदर जिन कस्टमर्स की जो प्लॉट थे वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, और जिनको स्टेटमेंट आ चुकी हैं तो ठीक है, अगर नहीं आई तो वो आपको अपने टाइम पर मिल जाएंगी। इसके बाद है P26 जो है वो टोटली जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। P26 की ज़मीन बहरिया के पास थी भी नहीं, ये सिर्फ पेपर के ऊपर था। तो बहरिया ने अब यहाँ से इसको मूव किया। मूव करने के बाद ये P26 के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब 61, 62, 63 के अंदर जा चुके हैं। ये मतलब इनका जो है वो रिलोकेशन आ चुकी है। स्टेटमेंटें अगर आपको नहीं मिली, P26 का क्लाइंट है, स्टेटमेंट अगर नहीं मिली तो उसको भी जल्द मिल जाएगी। इसी तरह जो है वो P29 के साथ, ये देखें, जो P29 के साथ इसकी इस जगह पर बहरिया ने न्यू प्रेसेंट्स की जो मैप दिया था वो न्यू प्रेसेंट्स का इस जगह पर था। 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABC, ये इस जगह पर करते थे, लोकेशन उनकी दिखाई गई थी। लेकिन ये कि वो भी समझ लें फेक कहूँ या कुछ भी कहूँ उसको, वो यहाँ से अब ख़त्म हो चुके हैं। वो सारे के सारे जो है तकरीबन शिफ्ट हो चुके हैं 61, 62, 63, 64 और 65 के अंदर। ये थे, तो ये डिटेल थी 125 गज़ की। अब आ जाएँ आप 250 गज़ के बारे में। तो 250 गज़ का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ की जो स्ट्रीट्स है, ये जो एरिया P32 का 250 गज़ में मोस्टली जो है ना P32 के प्लॉट जो है वो 250 गज़ के अंदर इफेक्टेड हुए हैं। P32 के जो है 250 गज़। तो इसकी जो डिटेल है वो यूँ है कि ये जो एरिया है, ये देखें, ये जो हिस्सा है ये बहरिया के पास नहीं था। यहाँ आपको बाउंड्री नज़र आती है जब आप जाएंगे तो एवेन्यू 30 के ऊपर आप एक साइड पर जो है ना P32 क्लियर है, दूसरी साइड पर आपको बाउंड्री नज़र आती है। ये जो 2 या 4 स्ट्रीट्स हैं, इनमें कुछ जो प्लॉट है मेरे ख्याल है कि कोई 50, 60, 100 के करीब होंगे प्लॉट। ये जो प्लॉट्स हैं ये यहाँ समझ लें कि यहाँ से शिफ्ट होकर चले गए हैं न्यू प्रेसेंट्स के अंदर। अच्छा, अब आ जाएँ 250 गज़ के बाद है 500 गज़। तो 500 गज़ का P29 का ये जो एरिया है, P29 का ये एरिया, ये हिस्सा, ये बहरिया के पास नहीं है। ये देखें, ये हिस्सा, ये यूँ, ये बहरिया के पास नहीं है। यहाँ के जो प्लॉट है P29 के, वो भी बहरिया शिफ्ट कर चुका है न्यू प्रेसेंट्स के अंदर। न्यू प्रेसेंट्स 61, 62, 63 के मैं जिक्र कर रहा हूँ इस टाइम, कि अभी जो आपको जो शिफ्टिंग के बारे में बताया जा रहा है वो न्यू प्रेसेंट्स हैं 61, 62, 63। अच्छा, अब आ जाएँ इसमें P33 में। ये भी बात हो रही सारी ओल्ड BTK की। तो ओल्ड BTK जो रिलोकेट हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स और पैराडाइज़ का इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू आपको जल्द दूंगा, कि इसकी डिटेल भी मिलना शुरू हुई है। तो जैसे जैसे पता चल रहा है कि जनाब कौन स्पोर्ट्स का कौन सा एरिया, पैराडाइज़ का कौन सा एरिया न्यू प्रेसेंट्स के अंदर रिलोकेट होना है, तो उसके बारे में डिटेल आपको दूँगा। ये देखें, अभी हम बात कर रहे हैं ओल्ड BTK की। तो P33 500 गज़, P33 का 500 गज़ का ये जो हिस्सा है ना, ये बहरिया के पास नहीं था। P33 का 500 गज़ का ये वाला हिस्सा, ये पोर्शन बहरिया के पास नहीं था। ये ऊपर का हिस्सा आपके पास मैप अगर मौजूद है तो आप P33 के क्लाइंट हैं, आपके पास मैप मौजूद है तो आप अपने इसमें देख सकते हैं। यहाँ के जो कस्टमर्स हैं, यहाँ के जो अलॉटीज़ हैं, वो शिफ्ट हो चुके हैं न्यू प्रेसेंट्स के अंदर। न्यू प्रेसेंट्स आपका जिसका मैं तस्करा बार बार कर रहा हूँ, मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपकी किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन जो है वो आपको रहे ना। ये हिस्सा जो है ये एग्जिट नहीं करता, तो बहरिया के पास था ही नहीं ये जगह, तो बहरिया ने इसको रिलोकेट करके जो है न्यू प्रेसेंट्स में डाल दिया है इसको भी। अब हम जिक्र करते हैं कि न्यू प्रेसेंट्स बहरिया ने उनकी लोकेशन के बारे में क्या बताया, कि न्यू प्रेसेंट्स बहरिया ने कहाँ दिए हैं। तो न्यू प्रेसेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो अभी तक के मौजूदा मालूमात है उसके मुताबिक न्यू प्रेसेंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं P38 के ऊपर। P38 का ये जो हिस्सा है, इस जगह पर जो है वो न्यू प्रेसेंट्स आ रहे हैं। इस जगह पर ये जो है
مطلب اب مین جنا سے ٹچ ہوتا ہوا ہے. اور باقی جو ہے سننے میں یہ آ رہا ہے بحریہ کے بقول کہ زمین ساری کی ساری کلیئر ہے اور 1 سال کے اندر ہم نے اس کو ہینڈ اوور بھی کرنا ہے. تو یہ 3 پرسنٹس یہاں پر بتایا جا رہے ہیں, 61, 62 اور 63. پرسنٹ 38 کے اوپر 38 جو ہے وہ اس کا اسپورٹس کا پرسنٹ ہے P38. تو P38 کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ دکھایا جا رہا ہے یہاں پر کہ نیو پرسنٹ یہاں پر آتے ہیں. اچھا, اب ان کے اگر ریٹس کی ہم بات کریں تو ریٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے. وہ یوں کہ اسی 125 گز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 125 گز جو دیا گیا تھا بحریہ کی کاسٹ, اگر فرسٹ الاٹی کی ہم بات کرتے ہیں, مطلب بعد میں اون پہ بکا تو اس کی ریٹ کو آپ چھوڑ دیں. اگر ہم بحریہ کے پرائس کی بات کریں تو بحریہ کا جو پرائز ہے, ایکچوئل جو پرائز 125 گز کا وہ تھا 15,95,000 روپے کا. اس ٹائم موجودہ نیو پرسنٹس کے جو ریٹ ہیں وہ سمجھ لیں کہ تقریباً 9 اور 9.5 لاکھ روپے جیسے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں 250 گز کی, تو 250 گز کی ایکچوئل جو پرائس تھی ڈسکاؤنٹ کاٹ کے وہ تھی 27 لاکھ روپے کی. تو 27 لاکھ کی ابھی جو موجودہ جو پرائز ہے 250 گز کی جو ریلیکیٹ ہوئے نیو پرسنٹس کے اندر, تو اس کا جو ریٹ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے تقریباً کچھ 16 سے 18 لاکھ روپے کا 250 گز. مطلب 27 لاکھ والا جو اماؤنٹ تھا وہ رہ گیا اس ٹائم 16 سے 18 لاکھ روپے. اب آ جائیں آپ 500 گز, تو 500 گز کے جو پلاٹ تھے جو شفٹ ہوئے یہاں پر ریلیکیٹ ہوئے, تو یہاں ان کی جو ایکچوئل جو پرائس تھی وہ تھی 46 لاکھ روپے کی. اب وہ کم ہو کر 46 لاکھ روپے جو کم ہو کر وہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ریٹ آتا ہے وہ تقریباً آتا ہے 25 سے 28 لاکھ روپے کا. تو یہ ابھی اس کے موجودہ ریٹ کے حوالے سے بات ہے اور اس کی لوکیشن کے حوالے سے بات ہے. تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی. باقی پھر انشاءاللہ ریویو آپ کو دیتے رہیں گے اسپورٹس کے بارے میں بھی, پیراڈائز کے بارے میں بھی. اپ کمنگ جو جیسی انفارمیشن آتی رہیں گی آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. تو آپ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور کسی بھی ٹائپ کی اگر کیوری ہے تو نیچے اسکرین پر میرا نمبر آ رہا ہے, آپ اس نمبر پہ جو ہے وہ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کو جو ہے اس کے علاوہ کوئی رابطہ ہے تو فیس بک پر, یوٹیوب پر آپ جو ہے وہ اپنے کامنٹس دیں. اگر کوئی اور آپ کو تفصیل کسی بھی ٹائپ کی چاہیے, کوئی اور کلیئر اگر آپ کو پکچر چاہیے کچھ بھی, تو آپ ہمیں جو ہے وہ کامنٹ کریں. تو انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جتنا کوآپریٹ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہو سکے وہ کیا جائے. اب مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.